चलिए ये जो प्रोबेबिलिटी का जो क्वेश्चंस है इसको हम लोग देखते हैं क्या है। बोल रहा है कि अ बैग हैज 15 रेड ग्रीन एंड ब्लू बॉल्स, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग क्या है 15 है, जिसमें क्या है रेड है, ग्रीन है और क्या है ब्लू है। मान लेते हैं कि रेड नंबर ऑफ बॉल कितना है आर है, ग्रीन कितना है जी है और ब्लू कितना है बी है। ठीक है, और सबको ऐड करेंगे तो कितना आएगा 15। आर जी और बी कितना हो गया 15। ठीक है, द नंबर ऑफ ईच बॉल्स इज डिफरेंट इन द बैग। ठीक है, अब यहां पे सब डिफरेंट है, आर जी और बी सेम नहीं है, डिफरेंट है, अलग अलग है। ठीक है, सब डिफरेंट नंबर ऑफ बॉल्स है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब जो बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन रेड बॉल एंड ग्रीन बॉल इज सेम। रेड और ग्रीन का जो डिफरेंस है आर माइनस जी का मॉडुलस इज सेम एज डिफरेंस बिटवीन ग्रीन एंड ब्लू जी माइनस बी। दोनों का डिफरेंस क्या है सेम है। चलिए नेक्स्ट। अब जो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज ग्रेटर देन 0.2। वो क्या है 0.2 से ज्यादा है। ठीक है, तो हम लोग 0.2 पे लेके चलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग वन ब्लू बॉल फ्रॉम द बैग इज 0.2। ठीक है, अब 0.2 का मीनिंग हो गया 2/10, दैट मीन्स 1/5। ठीक है, यहां पे 5 जो है टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इन द बैग 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स रेड ग्रीन एंड ब्लू ये कितना दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि 5 रेशियो का वैल्यू कितना हो गया 15। चलिए अब यहां पे तो ऊपर क्या बोल रहा है ये ब्लू बॉल का प्रोबेबिलिटी है, तो 1 रेशियो किसको रिप्रेजेंट करेगा ब्लू को। अब देखिए 5 रेशियो अगर 15 है तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहां पे आपको पता चल गया कि एक रेशियो का वैल्यू 3 होगा। बहुत अच्छा। और यहां पे ब्लू बॉल्स भी कितना होगा 3 होगा और रेड ग्रीन और ब्लू 15। ठीक है, अब बोल रहा है कि द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग कैन बी, नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इन द बैग कैन बी। क्या क्या हो सकता है ब्लू बॉल। ऑप्शन दिया हुआ है 3, 4, 5, 7 और 9। ये ब्लू बॉल का ऑप्शन है, मल्टीपल आंसर हो सकता है। ठीक है, चलिए अब यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग ब्लू बॉल ग्रेटर देन 0.2। ठीक है, तो ये जो भी है ब्लू बॉल 3 से हमेशा क्या होगा ज्यादा होगा, यानी कि ये ऑप्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि जो भी आएगा ये ग्रेटर देन का साइन है। तो यहां पे 3 से ज्यादा। अब इस पे हम लोग टेस्ट करते हैं, 4 पे टेस्ट करते हैं। अब देखिए केस 1 यानी कि बी नंबर ऑप्शन हम लोग टेस्ट करते हैं। बी ऑप्शन टेस्ट करेंगे तो बी नंबर ऑप्शन जो है कि अगर ब्लू बॉल कितना है 4 है, ब्लू बॉल कितना है 4 है। ठीक है, तो रेस्ट जो बच जाएगा रेड और ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन कितना होगा 11, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना है 15, 11 और 4 15। अब क्या ये चीज जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है उसको देखते हैं। तो यहां पे लाते हैं पहले r माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू जी माइनस बी का मॉडुलस। ब्लू बॉल कितना है 4 है, ये 4 को रख लिए 4। ठीक है, और ब्लू अगर 4 है और ग्रीन को हम लोग यहाँ पे क्या रखें 5,
ग्रीन पे हम लोग 5 रख लिए, तो यहाँ पे ग्रीन को यहाँ भी 5 रखेंगे तो रेड कितना हो जाएगा 6। सेटिस्फाई कर रहा है। 6 - 5 1, 5 - 4 1, यानी कि आपका ये आंसर आपका होगा 1, ये आंसर आपका होगा। ठीक है, पहला नंबर आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं सी का वैल्यू 5 रखते हैं, यानी सी नंबर ऑप्शन, यानी कि ब्लू कलर बॉल कितना है 5 है। यहाँ पे ब्लू कलर बॉल कितना है 5 है, तो रेस्ट जो बच जाएगा रेड प्लस ग्रीन कितना होगा 10, रेड प्लस ग्रीन 10 होगा। अब देखिए यहां पे क्या होगा, रेड माइनस ग्रीन का मॉडुलस इज इक्वल टू ग्रीन माइनस ब्लू का मॉडुलस, और आपका ब्लू तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है और डिफरेंस भी इक्वल करना है। अगर यहाँ पे इक्वल कब होगा, जब ग्रीन को भी 5 रखेंगे और रेड को भी हम लोग 5 रखेंगे, और जब 5 रखेंगे तो इस क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है, इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होने वाला है, यानी कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग आते हैं इस ऑप्शन को टेस्ट करते हैं, डी नंबर ऑप्शन में क्या है कि ब्लू कलर का जो बॉल है वो कितना है 7 है, 7 पुट करते हैं 7, तो रेस्ट जो बच जाएगा रेड प्लस ग्रीन, रेड प्लस ग्रीन कितना होगा 8, 8 और 7 15। अब इसको पुट कीजिए आप, रेड माइनस ग्रीन का मॉडुलस इज इक्वल टू ग्रीन माइनस ब्लू का मॉडुलस। ठीक है, यहां पे ब्लू तो 7 है, यहां पे 7 पुट कर दिए, 7 अगर पुट करेंगे यहां पे, अगर ग्रीन को अगर हम लोग 5 पुट करते हैं, 5 और इधर 5, ठीक है, तो अब देखिए इसको अगर ग्रीन को 5 पुट किए तो 7 - 5 कितना 2, तो यहाँ पे ग्रीन कितना है 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे रेड कितना होगा 3, इस पे ये सेटिस्फाई कर जा रहा है, तो 3 - 5 2, 5 - 7 ये भी 2। ठीक है, आपका ये भी आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं लास्ट ई में, ई नंबर ऑप्शन। नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट, ओके, इसीलिए ये आपका ऑप्शन कट गया, ये नहीं हुआ, नंबर मस्ट बी डिफरेंट। तो अगर यहाँ पे ब्लू कलर बॉल कितना लेते हैं 9 लेते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंस अगर हम लोग बात करें r माइनस जी का मॉडुलस इज इक्वल टू ग्रीन माइनस ब्लू का मॉडुलस। अब यहाँ पे ब्लू कितना है 9 है, ब्लू 9 है, और यहाँ पे रेड प्लस ग्रीन क्या रखेंगे, रेड प्लस ग्रीन 9, तो यहाँ पे 6 रखना होगा। ठीक है, चलिए ब्लू को 9 रखे हम लोग, ठीक है, तो ग्रीन को अगर हम 5 रखते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, ग्रीन को हम लोग 5 रखते हैं, तो 9 - 5 कितना 4, तो यहाँ पे ग्रीन को भी 5 रखें, ग्रीन को हम लोग 5 रख दिए, तो रेड अपने आप 1 हो जाएगा, तो 1 - 5 डिफरेंस कितना 4 का, यहाँ भी 4 का, यानी कि ये भी आपका आंसर हो गया। तो फाइनली जो आंसर होगा बी डी एंड ई, फाइनली क्या होगा बी डी एंड ई, दिस इज द आंसर। अभी लेटेस्ट ट्रेंड अभी यही चल रहा है। ठीक है, इसको इस तरह के सम को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और ये जो है प्रोबेबिलिटी पे दिया है, ऐसा जो है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पे भी देता है, परसेंटेज भी देता है, CISI पे भी दे सकता है। ठीक है, चलिए ये जो क्वेश्चन है इस तरह से बोल रहा है क्वांटिटी 1, क्वांटिटी 2 और क्वांटिटी 3, यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको डिस्प्ले कर दिया गया है। बोल रहा है क्वांटिटी 1 में जो बोल रहा है कोचिंग टीचर आस्क्ड अ क्वेश्चन टू 3 स्टूडेंट्स A, B एंड C। एक कोचिंग टीचर है जो कि 3 स्टूडेंट से क्वेश्चन को आस्क किया, ठीक है, पूछता है, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चन नॉट बीइंग आंसर्ड बाय 3 स्टूडेंट,
यानी कि तीनों लोग आंसर नहीं करेगा उसका जो प्रोबेबिलिटी है, ए का कितना है 0.5, बी का 0.4 और सी का कितना 0.7। ठीक है, अब देखिए कोई अगर 0.5 जिसका प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, तो सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1 माइनस 0.5 दैट मीन्स 1। सेम चीज 1 माइनस 0.4 0.6, 1 माइनस 0.7 कितना 0.3। अब यहां पे जो बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 स्टूडेंट विल सॉल्व द क्वेश्चन। यहां पे बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट एट मोस्ट 2 स्टूडेंट्स विल सॉल्व द क्वेश्चन। ठीक है, कम ज्यादा से ज्यादा 2 स्टूडेंट क्या करेगा क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहां पे पहला प्रोबेबिलिटी क्या हो सकता है कि कोई नहीं भी कर सकता है, एक स्टूडेंट सॉल्व करेगा, 2 स्टूडेंट सॉल्व करेगा या 3 स्टूडेंट सॉल्व करेगा। ठीक है, दिस इज द टोटल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1 होता है। अब हम लोगों को क्या बोल रहा है कि एट मोस्ट 2 स्टूडेंट सॉल्व द क्वेश्चंस, यानी कि एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा 2 कर सकता है, एक भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो ये आपका फेवरेबल कंडीशन है और दिस इज नॉन फेवरेबल, यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से इसको ये वाले को हम माइनस कर देंगे, यानी कि 1 माइनस 3 स्टूडेंट्स विल सॉल्व द क्वेश्चंस, इसको हम बात दे दिए। तो जैसे ही माइनस करेंगे इसको आपको क्या होगा मल्टीप्लाई कर दिए, यानी कि कितना 0.5 0.6 एंड 0.3 सब जब इसको सॉल्व किए तो यहाँ पे कितना आ गया आपका 91/100। ठीक है, दैट मीन्स 91%। अब यहाँ पे क्वांटिटी 2 में जो है अब बैग कॉन्टेन्स 5 ग्रीन एंड 7 रेड, एक बैग में 5 ग्रीन है, 5 ग्रीन एंड 7 रेड है। ठीक है, अब वहां से आपको 3 को पिक किया जा रहा है, 3 बॉल को पिक किया जा रहा है। ठीक है, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 ग्रीन, यानी कि दैट मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 माइनस नो ग्रीन। ठीक है, यानी कि 1 माइनस ऑल रेड। ठीक है, यानी कि ऐसा प्रोबेबिलिटी जहां पे सिर्फ रेड ही रेड हो उसको क्या करेंगे माइनस कर देंगे। 1 माइनस रेड क्या होगा 7C3 माइनस 12C3। ठीक है, तो 1 माइनस कितना 7 बाई, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना 7/44 यानी कि 37/44। इसको जब हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 84.09%। ठीक है, चलिए अब 3 नंबर जो बोल रहा है क्वांटिटी 3, अरुण स्पीक द ट्रूथ 4 आउट ऑफ 5। अरुण अगर 5 बार बोलता है, 5 सेंटेंस अगर बोलता है तो 4 बार वो सच बोलेगा। ठीक है, इसलिए प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 4/5। तो एक बार झूठ बोलेगा 1/5 फॉल्स बोलने का। भव्या जो अगर 7 बार बोलती है तो 6 बार क्या बोलेगी सच बोलेगी और एक बार क्या बोलेगी झूठ बोलेगी। अब दोनों जो है कॉन्ट्राडिक्ट कब करेगा, लोग दोनों जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। दैट मींस अरुण जिस इवेंट पे ट्रू बोलता है भव्या उस पे फॉल्स बोलेगी, यानी कि अरुण का ट्रू और भव्या का फॉल्स, यानी 4/5 इंटू कितना 1/7। ठीक है, अब अरुण का फॉल्स और भव्या का क्या हो जाएगा ट्रू, तो 1/5 माइनस 6/7। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 10/35 दैट मींस 2/7, दैट मींस 28 इंटीजर 4/7%। अब ये है क्वांटिटी 1 91% है, ये 84% है और यहाँ पे कितना 28%। दैट मींस क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 3। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए ये जो क्वेश्चंस है यहाँ पे जो बोल रहा है कि देयर आर 5 पिंक एंड 4 व्हाइट बॉल्स इन अ बैग। 4 व्हाइट बॉल है। ठीक है, 3 बॉल्स चूज एट रैंडमली, इसमें से 3 बॉल को क्या किया जा रहा है चूज किया जा रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 बॉल इज पिंक, एटलीस्ट 1 बॉल इज पिंक
एंड एट मोस्ट 2 आर व्हाइट। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले हम लोग एट मोस्ट 2 व्हाइट का मीनिंग समझते हैं। इसका मीनिंग होता है कि ज्यादा से ज्यादा 2 व्हाइट हो सकता है। दैट मीन्स क्या हो गया, व्हाइट नहीं भी हो सकता है, 1 व्हाइट हो सकता है या 2 व्हाइट हो सकता है, और यहाँ पे 3 व्हाइट नहीं होगा, 3 व्हाइट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए एटलीस्ट 1 बॉल इज पिंक होना चाहिए, यानी कि अगर 1 पिंक रखेंगे, 1 पिंक तो 2 व्हाइट, क्योंकि 3 लेना है टोटल, 2 पिंक तो 1 व्हाइट, 2 1 3, और तीनों ही पिंक। ठीक है, अब देखिए ये चीज इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है एज वेल एज इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, जहां पे नो व्हाइट, 1 व्हाइट और 2 व्हाइट, ज्यादा से ज्यादा 2 व्हाइट। तो यहाँ पे क्या है, नो व्हाइट, 1 व्हाइट, 2 व्हाइट। एक काम कर सकते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी में से ऐसा कंडीशन जहां पे कोई भी पिंक नहीं हो, यानी कि सिर्फ व्हाइट ही व्हाइट हो, यानी कि 1 माइनस नो पिंक, यानी कि बोल सकते हैं कि 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल व्हाइट, उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो व्हाइट कितना है, 4 है, इसीलिए 1 माइनस 4c3 बाई 5 और 4 कितना, 9c3। तो 4c3 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 बाई फैक्टोरियल 3। अब यहाँ भी देखिए जब 2 ये समान है तो फैक्टोरियल 3 बार बार लिखने का जरूरत नहीं है, कट जाएगा वो। तो यहाँ पे कितना हो गया, 9 इंटू 8 इंटू 7। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 21, दैट मीन्स 20 बाई 21 इज द आंसर। ओके, चलिए ये जो क्वेश्चन है बोल रहा है कि बॉक्स कॉन्टेन 4 ग्रीन बॉल, एक बॉक्स में 4 ग्रीन है, ठीक है, X ब्लू बॉल्स, X ब्लू है, 5 वायलेट बॉल, ठीक है, यानी कि एक बॉक्स में 4 ग्रीन, X ब्लू एंड 5 वायलेट बॉल्स है, एंड Y येलो, इसके अलावा येलो बॉल भी है, Y जो है येलो, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अब यहां पे जो है स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है और इसको आपको x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, ठीक है। अब इसके रिगार्डिंग 2 सब स्टेटमेंट दिया हुआ है, नंबर 1 एंड नंबर 2, ठीक है। चलिए नंबर 1 जो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 ग्रीन बॉल इज 1/20, प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 2 ग्रीन बॉल इज 1/20, ठीक है। चलिए अब इधर ध्यान दीजिएगा, ग्रीन बॉल कितना है, 4 है, 4 ग्रीन बॉल है, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, 4c2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितना हो जाएगा, 4 और 5 9, और इधर कितना, x प्लस वाई, यानी कि x प्लस वाई और प्लस 9, ये क्या होगा, c2 इज इक्वल टू कितना, 1/20, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 4c2 मतलब क्या हो गया, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 का कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, लेकिन 4 को 1 कम करके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 4 और 3, इधर कितना
x प्लस वाई प्लस 9 और दूसरा कितना होगा x प्लस वाई प्लस 8। ठीक है, अब इसका जो वैल्यू हो गया ये क्या होगा 1/20, 1/20। अब इधर ध्यान दीजिएगा 4 3 जा कितना होता है 12, यानी कि एक रेशियो का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। ठीक है, ऊपर अगर 12 रखेंगे तो नीचे कितना होगा 12 इंटू 20, यानी कि कितना 240। क्या हो गया 240। ठीक है, चलिए, यानी कि यहां पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन दिस एंड दिस, इसका जो मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा 240। ठीक है, तो यहां से x प्लस वाई का वैल्यू आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे उसको देखिएगा, यानी कि यहां पे जो होगा 240 को हम ऐसे ब्रेक करेंगे जहां पे फैक्टर्स में जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1 का। तो फैक्टर्स का जो डिफरेंस 1 का वो कब आएगा, ये ऊपर तो 12 ही रहेगा और यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 16 इंटू कितना 15। दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस 9 का वैल्यू अगर 16 होगा तो x प्लस वाई प्लस 8 का वैल्यू कितना होगा 15 होगा। यानी कि आप लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस 8 का वैल्यू कितना 15। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि x प्लस वाई का वैल्यू कितना हो गया 7। ठीक है, आपको सॉल्व नहीं करना था, ठीक है, फिर भी हम यहाँ पे लॉजिक बता दिए कि अगर सॉल्व करना रहता तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना आ गया 7। यानी कि यहाँ पे क्या लिखेंगे ओनली 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ये आंसर लिखने से पहले हम लोग स्टेटमेंट 2 को भी क्रॉस चेक करेंगे, सब स्टेटमेंट 2 को। अब हम लोग सब स्टेटमेंट 2 में आते हैं। सब स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ब्लू बॉल और 1 वायलेट बॉल इज 1/2। प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग 1 ब्लू, 1 ब्लू और 1 वायलेट, ये कितना है 1/2 है। ठीक है, अब यहां पे ब्लू कितना है, ब्लू x है, यानी कि x, ठीक है, और वायलेट कितना है 5 है। तो x प्लस, अब देखिए यहां पे क्या होगा मैकेनिज्म कि x में xc1 ब्लू बॉल देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं, अब प्लस 5c1 बाई x प्लस वाई प्लस 9, x प्लस वाई प्लस 9 इज इक्वल टू कितना 1/2। अब यहां पे जो आ जाएगा आपका x प्लस 5, x प्लस 5, क्योंकि xc1 का वैल्यू x होता है, अब 5c1 का वैल्यू 5 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना x प्लस वाई प्लस 9, इसका जो वैल्यू हो गया 1/2। अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो गया 2x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 9, x प्लस वाई प्लस 9। अब देखिए 2x माइनस x कितना हो जाएगा x, ठीक है, इधर माइनस वाई, x माइनस वाई का वैल्यू कितना हो गया -1। अब यहाँ पे x माइनस वाई का वैल्यू कितना दे दिया -1 आ गया, लेकिन आपको जो फाइंड आउट करना है x प्लस वाई का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसीलिए दिस स्टेटमेंट का कोई मीनिंग नहीं रह गया। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे बोल सकते हैं फाइनली कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट। ठीक है, अगर 2 भी देता तो आइदर और का केस बनता, लेकिन वैसा नहीं हुआ, इसलिए आंसर मेरा ये आ गया कि स्टेटमेंट 1 इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। ओके, चलिए यहां पे जो बोल रहा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म्ड,
5 डिजिट नंबर, can be formed using the digit 1 3 4 5 6 7, using the digits 1 3 4 5 6 7, ठीक है, विदाउट रिपीटेशन ऑफ डिजिट, ठीक है। अब देखिए 5 डिजिट नंबर, एक नंबर बनाना है जिसका डिजिट कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। एक 2 3 4 5, ठीक है। आपके पास डिजिट कितना है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 6 तरीके से पुट कर सकते हैं। 1 को पुट कर सकते हैं, 3 को पुट कर सकते हैं, 4 को पुट कर सकते हैं, 5 6 7, यानी कि टोटल 6 डिजिट है, इसलिए 6 तरीके से पुट कर सकते हैं। अब 6 में से एक यहाँ पे पुट के 6 तरीके से, तो कोई एक ही डिजिट पुट करेंगे। आपके पास पुट करने के लिए कितना रहेगा, 5, यहाँ पे कितना रहेगा 4, यहाँ पे कितना रहेगा 3, और यहाँ पे कितना रहेगा 2। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए सबको, तो सबको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 आएगा। 720 इज द आंसर, ठीक है। इसका सेकेंड अप्रोच क्या है कि टोटल आपके पास डिजिट पुट करने के लिए कितना है, 6 है। कितना है, 6, यानी कि नंबर ऑफ वेज टोटल 6 डिजिट है। और आपके पास कितना डिजिट का नंबर बनाना है, 5 डिजिट का नंबर बनाना है, इसलिए 6p5। अब 6p5 मतलब क्या हो गया, 6 को यहाँ पे रखिए, अब 5 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक एक कम करके, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 720 इज द आंसर। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है।